जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 17 का पार्ट 2। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 छोटा छोटा क्वेश्चन कुछ रह गया है सर, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं और इसको सर उसमें ऐड कर देंगे। ओके सर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ICI मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, द प्रोमोटर्स ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड टूक ओवर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनीज। ठीक है, कंपनी रनिंग बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2011। ये क्या है सर? रनिंग फ्रॉम एक्विजिशन डेट है आपका। ओके, द कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2011 को कंपनी क्या हुआ? इनकॉर्पोरेटेड हो गया। ओके सर, द एनुअल अनाउंसमेंट, एक मिनट, द एनुअल अकाउंट, सॉरी अनाउंसमेंट नहीं, अकाउंट्स, द एनुअल अकाउंट्स वर मेड अप टू 31 मार्च 2012। ठीक है, 31 मार्च 2012 को सर ईयर एंडेड है। विच रिवेल्ड दैट द सेल्स फॉर द होल ईयर ऑफ टेल्ड एट रुपीज़, पूरे ईयर का सेल्स कितना है सर? होल ईयर ऑफ टेल्ड रुपीज़ 1600 सेल्स, 1600 लैक्स। ठीक है, आउट ऑफ विच सेल्स टिल 31 जुलाई, जिसमें से 31 जुलाई तक का जो सेल्स था वो कितना का है सर? वर ₹400 लैक्स। वहाँ तक का 400 है, 31 जुलाई तक का सर। ओके, और कंपनी इनकॉर्पोरेट कितना हुआ है, कब हुआ है? ये तो है सर एक्विजिशन डेट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुआ है 1 अगस्त को सर, और यहाँ 31 जुलाई तक का सेल आपको सर अलग से दिया ही हुआ है 400। इसका मतलब रिमेनिंग जो है वो सर किसका है? सिंपल सा बात है, वो पोस्ट में जाएगा। ठीक है सर, तो आइए इसका हम वर्किंग में देखेंगे, आगे पढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाज 25%। ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज है। यहाँ आप देखेंगे तो सर आपको लगेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। ठीक है सॉरी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि आपको सर यहाँ पे लग रहा है क्वेश्चंस को देखने से, सिर्फ क्वेश्चंस को देख के सर आपको क्या, हमें भी रियलाइज़ होता था ये पहले कि यहाँ पे सर ये जो है 25% ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है सर। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 25% है, इसका मतलब ही है कि ग्रॉस प्रॉफिट है, बट इन द फॉर्म ऑफ किस में? परसेंटेज के फॉर्म में है सर। ओके, द एक्सपेंसेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 टिल 31 मार्च 2012 वेर एज फॉलोज। ये सब एक्सपेंसेस सर आपको दे दिया गया। ठीक है, ऑन द रनिंग पीरियड में सर टाइम रेशियो वगैरह कैलकुलेट कर दिए थे, टाइम पीरियड क्योंकि यहाँ अलग से दिया ही हुआ है। ठीक है, तो 4 मंथ 8 मंथ, दैट इज टाइम रेशियो इज 1:2। सेल्स रेशियो सर 4 लाख एक तरफ है ही प्री के पीरियड में, और पोस्ट का यहाँ पे देखिए आपको 400 दिया ही है 31 जुलाई तक का, जो कि पूरा का पूरा प्री का पार्ट है सर। तो 4 लाख को एक तरफ ले लिए और 12 लाख को एक तरफ ले लिए, और 1:3 सेल्स रेशियो भी सर निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये चीज़ें सर हम वर्किंग नोट के थ्रू भी इस क्वेश्चन में करेंगे। ट्रैवलिंग एजेंट को खर्चा देना, ठीक है, दैट इज सर ट्रैवलर्स, जो भी आपका ट्रैवलिंग कमीशन है, ठीक है, ये सर जनरली जाता है टाइम रेशियो में। ठीक है, टाइम रेशियो में जनरली जाता है, बट अगर इफ़ स्पेसिफाइड हो तो सेल्स रेशियो में जाएगा। मान लीजिए अगर ये सर ऐसा कहा जाए कि ये ट्रैवलिंग एजेंट का खर्चा है, ठीक है सर, तो अलग अलग कंडीशन है। अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कुछ दे तो आपको सर इसका ट्रीटमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करना है, वरना ऐसे तो सर जनरली अगर आप देखें तो जनरली सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है, ट्रैवलिंग कमीशन, ट्रैवलिंग एजेंट, ये सब का खर्चा सर टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग ही डिवाइड होता है। ठीक है सर, और ICAI भी कभी कभार इस चीज़ को सर चेंज करता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देना है एग्ज़ाम से पहले कि ये चीज़ें एक्चुअली में है कहाँ पे। ओके सर, ICAI तो सर फॉलो करता ही है, उसी को मेन फॉलो भी देखना है कि वो क्या कर रहा है उस टाइम में। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले के मंथ में। डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स, दैट इज़ टाइम रेशियो 1:2 है सर। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट सर क्या है? पूरा का पूरा पोस्ट है। ओके, प्रिपेयर स्टेटमेंट showing the calculation of profit for the प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है सर, आपको ये चीज़ें बना के दिखानी है, प्री एंड पोस्ट का सर डिवाइड करना है। तो आइए कुछ एक दो छोटा छोटा वर्किंग कर लेते हैं सर। ठीक है,
ध्यान रहे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इन डेट्स का ध्यान रखें, ठीक है। एक्विजिशन डेट जैसे इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2011 है, ठीक है सर। टेक ओवर कब किया गया उस डेट को कहते हैं एक्विजिशन डेट, ठीक है। टेक ओवर कब किया गया डेट को कहते हैं एक्विजिशन डेट, ठीक है। यहाँ से लेके, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस, किस दोनों का डिफरेंस सर, इनकॉर्पोरेशन तक का, मतलब कंपनी के रूप में फाइनली कब कन्वर्ट हुआ, ठीक है सर। तो इनकॉर्पोरेशन डेट क्या है सर इस क्वेश्चन में, 1 अगस्त। तो सर ये दोनों का आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एरो भी मारा है, प्री पीरियड इसी को कहते हैं 4 मंथ का पीरियड, ठीक है सर, इन दोनों का डिफरेंस। फिर आपको सर लास्ट का बैलेंस शीट डेट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बताता है पोस्ट पीरियड एक्चुअल में कब तक का है। मार्च को अगर ख़त्म हो रहा है तो रिमेनिंग मार्च तक, या फिर अगर वो चीज़ सर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था कि 15 महीना का मंथ का क्वेश्चन था सर ठीक है। इसमें भी एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि 15 मंथ से कम पीरियड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो चीज़ें जानने के लिए हमें बैलेंस शीट हेल्प करता है, ठीक है, कि एक्चुअल में पीरियड कब ख़त्म हो रहा है, ठीक है सर। तो 31 मार्च 2012 दैट इज़ बैलेंस शीट डेट। तो सर यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है इससे को कहते हैं सर पोस्ट पीरियड। इस एग्जांपल में 8 मंथ का है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस को कहते हैं सर पोस्ट पीरियड। ओके, एग्जांपल नंबर 2 जैसे कि सर अभी हम बोल ही रहे थे, 15 मंथ का पीरियड का ये क्वेश्चन है। ओके सर, फिर देखिए एंड कब हो रहा है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च को हो रहा है या 31 दिसंबर वाला फॉलो हो रहा है, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। पीरियड चेक कर लो कि टोटल बैलेंस शीट से एक्विजिशन तक, ठीक है, टोटल एक्विजिशन से लेकर के पीरियड सर हम कैसे देखेंगे, ये यहाँ से काउंट होगा, एक्विजिशन डेट से लेकर सर बैलेंस शीट डेट तक ये पीरियड काउंट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, दैट इज़ 12 मंथ का पीरियड है ये। तो ये क्वेश्चन सर 12 मंथ पीरियड वाला है, ठीक है सर। ओके, तो आइए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना दिया है सर, 25%। देखिए इसको निकालते कैसे हैं सर। प्री की तरफ सर कितना है, 400 का 25%, और दूसरे साइड है सर 1200 का 25%, ठीक है। ये टाइप 1 है, ठीक है। प्री पीरियड में आपको अलग अलग टाइप्स के थ्रू सर हम इसको सॉल्व करके सर दिखा सकते हैं, ठीक है सर। इसके बाद बट फॉलो ध्यान रहे, फॉलो किसको करना है सर, आईसीआई को, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ देख लेना है कि आईसीआई किस चीज़ को फॉलो करता है, ठीक है। तो फिर देखिए 400 एक तरफ था प्री पीरियड का तो इसका 25%, और 1200 एक तरफ था पोस्ट साइड तो सर इसका 25%, ठीक है। दोनों का 25%, इसका वाला को प्री कहेंगे, इसके वाला को पोस्ट कहेंगे। और इस तरह सर प्री पीरियड का सेल्स का 25%, पोस्ट पीरियड का सेल्स का 25%। कैलकुलेट किए तो सर इधर 100 आ गया, इधर कैलकुलेट किए तो 300 आ गया। दैट मीन्स दोनों को ऐड कर दीजिएगा सर तो कितना हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 400। ओके, अब देखिए सर इससे रिगार्डिंग वर्किंग नोट नंबर 1 ही है फॉर जीपी बट टाइप 2 है, ठीक है। टोटल सेल्स 1600 है एंड जीपी 25%, तो देर फॉर जीपी टोटल सेल्स का 25%। डायरेक्ट काट दीजिए सर, 400 सेल्स आ गया और सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दीजिए, दैट इज़ 1:3। प्री की तरफ 100, पोस्ट की तरफ 300, ऐसे भी सर कर सकते हैं। पर ध्यान रहे एग्ज़ाम से पहले बार बार इस चीज़ को सर रिपीट कर रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा कि इस चैप्टर में आईसीआई इस चीज़ को कैसे ट्रीटमेंट कर रहा है, क्योंकि वही सर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है सर। ओके, आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं आगे। वर्किंग फॉर सेल्स रेशियो एंड टाइम रेशियो, ठीक है सर। तो इस तो सर हमने वहाँ भी निकाल के दिखाया था टाइम रेशियो। प्री 4 मंथ, पोस्ट 8 मंथ, 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक 4 मंथ होता है ज़िंदगी में, 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक सर 8 मंथ होता है ज़िंदगी में। मंथ कट गयो सर भैया, यहाँ आगो 4:8, यहाँ आगो भैया 1:2। फिर इसी तरह सर आप सेल्स रेशियो के थ्रू भी आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो सर डायरेक्ट दे दिया। टोटल सेल्स 16 लाख है प्री के पीरियड में 4 मंथ, और पोस्ट सेल्स है 8 मंथ का 400 लाख इधर दिया ही था, और 16 में से 400 लाख माइनस किए, दैट इज़ 1200 लाख आ गया इधर सर। 1 अप्रैल तो इतना 31 जुलाई 4 मंथ पीरियड, और इधर सर 1 अगस्त से 31 मार्च तक दैट इज़ 8 मंथ का पीरियड। ओके सर, तो इस तरह से आप देखेंगे तो 400:1200 दैट इज़ 1:3 है सर, ठीक है। सेल्स रेशियो भी हमने निकाला और टाइम रेशियो भी निकाला। अब सर इसी चीज़ को सर हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें पुट कर देना है। देखिए टोटल सेल्स दिया हुआ था कहाँ पे सर,
ठीक, क्वेश्चन के ऊपर स्टार्टिंग करते ही दिया हुआ है, इस वजह से सर ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्स से। ठीक है, सेल्स निकालें 1600। ठीक है सर, जो वहाँ ये वही चीज़, 1 मिनट, ये सारा आइटम सर वहाँ से लिख के ले आए, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, चाहे मेरा एक्सपेंसेस था या फिर गिवन P&L में दिया हुआ था। ये चीज़ सर बेसिक्स किस बेस पे डिवाइड कर रहे हैं वो चीज़ लिख दिए हैं। ये सर टोटल अमाउंट जो सर हम P&L से उठा के ले आए वो, और ये पीरियड का अमाउंट, ये प्री पीरियड का अमाउंट, ये पोस्ट पीरियड का अमाउंट। ठीक है, सॉरी। ठीक है सर, और देखिए यहाँ पे सर रुपीज़ इन लाख में है, ये जितना भी अमाउंट है सर, ये सारी चीज़ें रुपीज़ इन लाख में कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको रुपए ना समझें। ठीक है, ध्यान दें, ऐसे यहाँ पे लिखा जाता है एग्ज़ाम में, रुपीज़ इन लैक्स ऊपर। ओके सर, सेल्स 1600 टोटल अमाउंट सर P&L से उठा के ले आए, सेल्स रेशियो 1:3 में बांट दिए, 400 1200 आ गया। GP दिया हुआ था सर, ठीक है, मतलब कैलकुलेट किए थे, वर्किंग आपको याद होगा पीछे किए थे सर 400, और प्री में 100 आ गया, और 300 निकाले थे सर पोस्ट पीरियड का। और इसी तरह GP में से सेल्स माइनस कर देंगे सर, तो आप पाएंगे 1200 यहाँ आएगा। ठीक है, ठीक है, और इसी चीज़ को सर हम क्या करेंगे, सेल्स रेशियो के थ्रू डिवाइड कर देंगे, तो सर 300 एंड 900 आ जाएगा। अब जबकि GP आपने निकाल ही लिया है, तो सर अब क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को 1 बाई 1 माइनस करते स्टार्ट करेंगे। सैलरीज टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग सर 69 को डिवाइड कर दिए। ठीक है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग 1:2 डिवाइड कर दिए। सैलरी ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग सर डिवाइड कर दिए। ट्रैवलर्स कमीशन सेल्स रेशियो लगता है इसमें सर, सेल्स रेशियो क्यों सर, क्यों सेल्स रेशियो, क्योंकि हो सकता है सर ICI इसको टाइम रेशियो में माना हो, बट सर फिलहाल इस क्वेश्चन में सर इसको जनरली स्पेसिफाइड दिया गया था कि ट्रैवलर कमीशन है। ठीक है, तो ये कमीशन ट्रैवलर्स का था, तो इस वजह से सर ये आपको टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड करना पड़ा। ठीक है सर, सॉरी सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पूरा ये अमाउंट सेल्स ट्रैवलर कमीशन जो था ये सर पूरा सेल्स से रिगार्डिंग इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसी वजह से सर हम इसको सेल्स रेशियो लिए। ध्यान दें ये चीज़ को सर, आप ICI के अकॉर्डिंग आप टाइम रेशियो अगर होगा तो टाइम रेशियो को फॉलो करेंगे, उस टाइम एग्ज़ाम से पहले हमें ये चीज़ें चेक करनी है। ठीक है सर, आइए, तो सर बाकी सारी चीज़ें सेम है, टोटल अमाउंट 16 डालें, फिर प्री और पोस्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है सर, डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग बांट दिए, अमाउंट उठा के लाए P&L से बांट दिए। बैड डेट सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग सेम वही किए, ट्रीटमेंट लाए उठा के बांट दिए। डायरेक्टर फी, क्योंकि सर ये पूरा पोस्ट का प्योर फॉर्म होता है, तो सर पूरा पूरा पोस्ट में डाल दिए। टैक्स ऑडिट फी सर जनरली सर ये जाता है सेल्स रेशियो में, और इस क्वेश्चन में एडिशनल इससे रिगार्डिंग कुछ ऐसा बात नहीं है कि ये कंपनी का है पूरा का पूरा, चाहे ऐसा वैसा कुछ, तो सर ये जनरली सेल्स रेशियो में सर डिवाइड होता है, क्योंकि टैक्स ऑडिट भी हमेशा टर्नओवर पर लगता है। ठीक है, तो इस वजह से सर ये क्या क्या किए सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग, देखिए 1:9, 9 को सर यहाँ डिवाइड कर दिया और कुछ पार्ट यहाँ दे दिए। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट पे सर टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग लगता है, टाइम रेशियो लिखे और सर इसको डेप्रिसिएशन रेशियो के अकॉर्डिंग बांट दिए। डिवेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि सर ये प्योर पोस्ट का फॉर्म है, तो सर इस चीज़ को पोस्ट में पूरा का पूरा सर ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है सर, ओके, अब आइए इस चीज़ को देखते हैं। और उसके बाद सर जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको, 1 मिनट क्लियर करते हैं, हाँ, उसके बाद सर जब हमने इस पूरे अमाउंट को कैलकुलेट किया, पहले सबसे पहले कैलकुलेटर उठाएंगे और सर कैलकुलेटर पे क्या ठोकेंगे, GP का अमाउंट 400 ठोक दिए। उसके बाद सर इसमें माइनस करते हैं ये सारा अमाउंट, तो सर लास्ट में आएगा 152। ये 152 को क्या कहते हैं सर, नेट प्रॉफिट। इस 152 से ये जो पार्ट है सर, ये ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, कि ये इस कंपनी के इस कंपनी का अपना कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है, ये प्रीवियस वाले का, ठीक है, कमाया हुआ प्रॉफिट है। तो कंपनी का सर अपना कमाया हुआ प्रॉफिट कौन है, वो प्रॉफिट जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होने के बाद कमाया है ड्यूरिंग 8 मंथ्स, इसको क्या करेंगे सर, ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, इसको भेजेंगे सर रेवेन्यू प्रॉफिट में। ठीक है, दैट इज़ करेंट ईयर का P&L बैलेंस। ठीक है सर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, COGS निकालो। ठीक है, क्यों निकालो सर, स्नेहा लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई। ये देखिए इनकॉर्पोरेशन डेट पहले ही दे दिया, 1 जुलाई। ठीक है, टू एक्वायर, एक्वायर मीन्स एक्विजिशन, रनिंग बिजनेस ऑफ अतुल सन्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ही सर अतुल सन्स बिजनेस को स्नेहा लिमिटेड बिजनेस ने टेक ओवर कर लिया।
ठीक है सर, ओके। ड्यूरिंग द ईयर 2011-12, ठीक है, टोटल सेल्स वर 24 लाख, ऑन विच 4,80,000 वर फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। फर्स्ट 6 मंथ का सेल्स कितना है सर? 4,80,000, ठीक है। द क्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी रुपीज़ 3,90,000, 3,90,000 और 3,90,800, ठीक है, 3,90,800 रुपीज़। ये क्या है सर? ग्रॉस प्रॉफिट। द एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द P&L अकाउंट इंक्लूडेड, ठीक है, डायरेक्टर सी 30,000, बैड डेब्ट अमाउंट 7,200, ठीक है, बैड डेब्ट हो गया सर 7,200। ये सारी चीज़ों को सर हम करके देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू, आप एकदम निश्चिंत रहिए सर, ठीक है। एडवर्टाइजिंग 24,000 अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग टू 2,000 पर मंथ। अब देखिए सर, जनरली ये एडवर्टाइजिंग है, कठिन गया यार। जनरली सर ये जो एडवर्टाइजिंग है ये सर कहाँ जाता है? सेल्स रेशियो में, क्योंकि ये सेल्स का पार्ट होता है। बट यहाँ क्या लिख दिया सर? अंडर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग टू ₹2,000 पर मंथ। मतलब ये किसके हिसाब से है सर? ये मंथ के हिसाब से है, ठीक है, ये मंथ के हिसाब से स्पेसिफाइड यहाँ हो रहा है, ठीक है, ये मंथ के हिसाब से स्पेसिफाइड है। सो इस पर क्या लगाएंगे सर? टाइम रेशियो। देयरफॉर टाइम रेशियो लगेगा। जनरली सर सेल्स रेशियो लगता है, बट सिचुएशन क्या किया? इस चीज़ को चेंज कर दिया। यही चीज़ें कहते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सिचुएशंस चेंज हो जाती है सर। ठीक है, तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं सर। सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंसेस ₹1,28,000, ठीक है सर। सैलरी और जनरल एक्सपेंसेस 1,28,000 दिया हुआ है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ₹10,000। डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय द कंपनी, ये कंपनी के द्वारा सर डोनेशन दिया गया 10,000, ठीक है, पूरा का पूरा प्योर फॉर्म है, डायरेक्ट लिखा हुआ है कंपनी। प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। देखिए सर ये 31 मार्च 2012 आपके सामने ये है सर बैलेंस शीट डेट, ठीक है। अब आ जाइए सर, इससे रिगार्डिंग हम देखते हैं कि क्या क्या वर्किंग है, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले सर टाइम रेशियो निकालेंगे, ठीक है। टाइम रेशियो, एक्विजिशन डेट कब है सर? इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 जुलाई, एक्विजिशन डेट है 1 अप्रैल, दैट इज़ अप्रैल से लेके दैट इज़ 3 मंथ। ये प्री पीरियड कहलाएगा सर, अप्रैल मई जून, ठीक है। और 1 जुलाई से तो सर कंपनी खैर इनकॉर्पोरेटेड हो गया, तो ये 3 मंथ सर क्या कहलाएगा आपका? ये 3 मंथ आपका कहलाएगा सर प्री, ठीक है। और इसके बाद का जैसे ही 1 जुलाई से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया तो जुलाई टू मार्च तक का ये जो सर पीरियड है जो 9 मंथ का, ये क्या है सर? ये है पोस्ट पीरियड, ठीक है, क्योंकि कंपनी इसमें बन गया, ठीक है। तो बैलेंस शीट डेट क्या है सर इसमें? 2011-12। इसी वजह से सर कितना का गैप है आप देखेंगे, 31 जुलाई से लेकर के 2011 बैलेंस शीट बनने तक सर आपको कितना गैप मिलेगा? 9 मंथ का, ठीक है सर। तो इस वजह से क्या है 3:9 दैट इज़ 1:3, 3 मंथ सर प्री पीरियड का और 9 मंथ कहाँ से उठा के लाए? ये पोस्ट वाले पीरियड से, ठीक है, जुलाई टू मार्च, ठीक है। तो इस तरह से सर हमने निकाला अप्रैल टू मार्च 3 महीना प्री का था तो 3 लिख दिए, और सर जुलाई से लेके मार्च तक का, मार्च 2012 तक क्या पीरियड था सर? 9 मंथ का पीरियड पोस्ट पीरियड था, तो इसको सर हमने 9 लिख दिया, ठीक है। और सर ज़िंदगी में इसको काटेंगे रेशियो को तो ये 1:3 आता है, ठीक है। पोस्ट 9 मंथ यहाँ से लाएँ, ठीक है, बैलेंस शीट डेट से निकालें, ठीक है। आइए सर अब देखते हैं टोटल सेल्स रेशियो के थ्रू। सेल्स कितना दिया हुआ है सर क्वेश्चन में? आपको ध्यान हो तो आप ऊपर देखिए, टोटल सेल्स वर ₹24 लाख, ठीक है, ओके। जिसमें से क्या बोला सर? 4,80,000 फर्स्ट 6 मंथ में हुआ था। तो सर अक्टूबर टू मार्च का तो एक तरफ आप कर लीजिए 19,20,000, ये तो सर प्योर पोस्ट में जाएगा, नो डाउट। अप्रैल टू सितंबर स्टार्टिंग का 6 मंथ का सेल्स कितना बोल रहा है? 4,80,000, यही बोला गया सर। अब जबकि 6 मंथ है,
ठीक है। और सर आप देखेंगे डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 3 मंथ प्री की तरफ आ रहा है, जो कि अप्रैल मई जून मंथ है, और ये जो रिमेनिंग 3 मंथ बच रहा है जुलाई अगस्त सितंबर का, ये पोस्ट पीरियड का साइड में जा रहा है। ठीक है सर। तो जनरली कुछ भी ऐसा फर्दर डिस्क्लोज नहीं है कि किस रेशियो में क्या करना है, तो इस वजह से सर आप ये 4,80,000 को 6 से डिवाइड कर दिए डायरेक्ट। ठीक है, पर मंथ सेल्स निकालने के लिए। तो सर आप पाएंगे कि एक साइड आपको आएगा 2,40,000 और एक साइड आएगा 2,40,000। और क्योंकि सर ये अप्रैल मई जून का सेल है 2,40,000, जो कि प्री मंथ का है। ठीक है सर, प्री पीरियड का है, तो ये सर प्री सेल्स पीरियड हो गया। और इस साइड आप सर देखेंगे तो ये जो 2,40,000 है ये सर पोस्ट पीरियड का है, दैट इज़ जुलाई अगस्त सितंबर पोस्ट पीरियड में आता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी यहाँ देखिए, कंपनी कब बन गया था सर, 1 जुलाई को ही बन गया था। ठीक है, और उसके बाद तो सर अक्टूबर टू मार्च का बात ही नहीं है, वो तो सर पूरा का पूरा प्योर फॉर्म है। तो देयरफॉर सेल्स रेशियो इज इक्वल्स टू प्री की तरफ सर 2,40,000 आया। ठीक है, और पोस्ट की तरफ सर ये 2,40,000 अमाउंट तो ऐड हो ही गया, और ये 19,20,000 जो था प्योर, ये इसको भी सर हमने ऐड किया। और जब सर आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे 21,60,000। ठीक है, 21,60,000 का अमाउंट सर पोस्ट में है, और प्री की तरफ सर 2,40,000 का अमाउंट है। ठीक है, अब आजकल सर जब हम इसको काटेंगे ज़िंदगी में, ठीक है, जब आप इसको कट करिएगा सर तो 2,40,000 को हट गया, क्या यार आ जा रहा है, शेयर का ऑप्शन बताओ। ये वीडियो बना नहीं है भाई साहब, शेयर कर दो जे भैया, ये हो गई सर जी। ठीक है, देखिए तो सर ये पोस्ट में 21,60,000 और इधर था सर 2,40,000। ठीक है, तो सर इसको हमने कैसे निकाला, सिंस 21,60,000 को सर डिवाइड कर दिए 2,40,000 से, तो सर ज़िंदगी में आजकल 9 आता है। सो सेल्स रेशियो 1:9। ठीक है सर, देखिए आप यहाँ पे 1:9 लिखा हुआ है, इसी चीज़ को सब नीचे भी लिख दिया 1:9। ओके, अब आई सर स्टेटमेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। ये पर्टिकुलर सर पूरा अमाउंट आइटम्स वगैरह उठा के ले आए, ये बेसिस ऑफ लोकेशन किस बेस पे हमने डिवाइड किया है, और ये सर हमारा टोटल है। ठीक है, जो कि P&L से हम उठा के ले आए, और ये सर प्री पीरियड का प्रॉफिट और ये पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट। ठीक है, तो आइए सर सेल्स में देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 किससे हमने क्या लाया था सर, 24 लाख का सेल्स था। आप देखें कि आपने डिवाइड करके अभी पीछे जस्ट सर लास्ट वाला वर्किंग 2,40,000 एक तरफ आया था, 2,40,000, और दूसरे साइड सर आया था 21,60,000 पोस्ट वाले साइड में। ठीक है सर, ओके। फिर COGS सर है क्या, नहीं COGS तो भाई साहब नहीं है, बट ग्रॉस प्रॉफिट ज़रूर है। तो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है सर 3,90,000, इसका मतलब हम COGS आराम से निकाल सकते हैं। सेल्स में से ये पार्ट माइनस कर दिए 3,90,800, बचा हुआ पार्ट सर 20,09,200, ये पार्ट क्या है सर, ये है आपका COGS। ठीक है, और इसको निकाल लिए सर, और इस तरह सेल्स को भी बांट दिए सेल्स रेशियो में, COGS को भी बांट दिए सेल्स रेशियो में, और ग्रॉस प्रॉफिट को भी बांट दिए सेल्स रेशियो में। ये सारा अमाउंट से इस तरह से निकाले भी, और इस तरह से प्री एंड पोस्ट में सर डिवाइड भी कर दिए। ओके, इनडायरेक्ट इनकम सर कुछ था नहीं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरफ सर नज़र बढ़ाएं। सबसे पहला आप देखेंगे सर कॉलम में, तो आपको 1 बाई 1 इसमें लाइन बाई लाइन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दिखेगा डायरेक्टर्स फी। ठीक है, तो ये सर पूरा प्योर पोस्ट फॉर्म होता है। तो ये अमाउंट सर P&L से 30,000 ले और ये सर प्योर पोस्ट का था, इसलिए इसको ओवरऑल सर हमने डाल दिया 30,000 पोस्ट पीरियड में। उसके बाद आइए सर, ठीक है, तो उसके बाद सर हमने क्या किया, बैड डेफ्ट को सर फिर से उठा के ले आए। ठीक है, नेक्स्ट बैड डेफ्ट उठा के ले आए सर, 7,200 दिया हुआ था, सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, डिवाइड करके सर इसको बांट दिए। ठीक है, फिर क्या है सर, एडवर्टाइजिंग का अमाउंट था सर। ठीक है, जनरली ये सर सेल्स रेशियो में डिवाइड होता है, बट इस बार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिवाइड किया गया था पर मंथ के हिसाब से,
इस वजह से सर इस पर क्या लग गया, टाइम रेशियो, और 1:3 के हिसाब से सर ये अमाउंट गिवन था P&L में 24,000 और इसको सर प्री पोस्ट के हिसाब से बांट दिए। ठीक है, टाइम रेशियो का रेशियो के अकॉर्डिंग। सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ था सर 1,28,000 और इस पे लगेगा टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग सर 1:3 और 1:3 रेशियो के हिसाब से सर इस चीज़ को हमने डिवाइड कर दिया। ओके सर, फिर आइए सर और क्या है, और फिर ये बात आया कि सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि सर पोस्ट का पार्ट है। ठीक है, और क्योंकि ये सर जनरली कंपनी बना होगा तभी का ही खर्चा है। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस उसी को कहते हैं कंपनी बनने टाइम का खर्चा। तो ये सर इस वजह से अमाउंट पोस्ट का है, तो ये जो 10,000 अमाउंट बैलेंस है P&L का, इसको से क्या किए, पूरा का पूरा पोस्ट पीरियड में डाल दिए। डोनेशन बाय कंपनी, डोनेशन बाय कंपनी में सर क्या करें, क्योंकि ये सर पॉलिटिकल पार्टी को जो भी डोनेट किया है ये सर कंपनी किया है, इसका मतलब कंपनी बन गया होगा। तो सर इसी वजह से ये भी पोस्ट का ही पार्ट है, तो ये सर 10,000 को भी पूरा का पूरा पोस्ट में उठा के ले आए। अब देखिए सर हमने क्या किया, सबसे पहले कैलकुलेटर उठाएं और सर ठाई ठोक डालें उसके ऊपर और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो अमाउंट पुट कर दिए। ठीक है, 3,90,800। अब सर इनडायरेक्ट इनकम तो कुछ है नहीं, पूरा का पूरा एक्सपेंसेस है, मतलब पूरा का पूरा एक्सपेंसेस ही है, तो सर ये माइनस ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को सर फिर कंटिन्यू माइनस करते गए, लास्ट में सर बैलेंस बच गया 360। ठीक है सर, 360 इधर बच गया। फिर सर इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट का ये अमाउंट, ठीक है, इधर भी लिखें सर। पहले यहाँ पे देखो, पहले सर ओवरऑल वाला करते हैं। 3,90,800 सर ग्रॉस प्रॉफिट था, इसको सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से माइनस निकालते गए और सर लास्ट में हमारा जो नेट प्रॉफिट वो कितना आया सर, 1,81,600, दैट इज़ 1,81,600। ओके सर, इसके बाद प्री पीरियड के साथ भी सर हमने इसी तरह सर कैलकुलेट किया और पोस्ट पीरियड का भी इसी तरह सर कैलकुलेट किए। ठीक है, प्री पीरियड में आया 360 लैक्स, 360 रुपीज़ इन लैक्स, ये वाला वैसा कुछ है कि नहीं, ये रुपीज़ में ही है। ठीक है सर, ओके, तो ये सर रुपीज़ में ही, सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है सर, प्री पीरियड में सर आया 360 रुपीज़ और पोस्ट पीरियड में आया सर 1,81,240 रुपीज़। अब ये जो सर 360 रुपये था, इसको क्या किया, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व कर दिए, क्योंकि ये कंपनी का कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है, तो इसको सर हम कैपिटल रिजर्व में भेज दिए। और ये क्या किया सर, ट्रांसफ़र टू रेवेन्यू प्रॉफिट, दैट इज़ कंपनी का करेंट ईयर का प्रॉफिट ये है एक्चुअल का, जो कि कंपनी ने इस साल इस ईयर कमाया है सर। ओके सर, तो ये था हमारा सर क्वेश्चन नंबर 8। अब आइए सर क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि सर एक छोटा सा क्वेश्चन है और यहाँ पे सर हमारा वीडियो हो जाएगा एंड भी। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को भी सर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन है सर जो कि लेस देन 1 ईयर पीरियड वाला, ठीक है, 1 ईयर से कम पीरियड वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है सर, 9 मंथ का। अ फर्म मिस अलग, ठीक है, which was carrying on business from 1st July, carrying on business from 1st July gets itself incorporated as a company on 1 नवंबर 2013। 1 नवंबर 2013 को सर कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेटेड कर ली। ठीक है सर, और ये बिज़नेस स्टार्ट कब था सर, कैरिंग ऑन बिज़नेस स्टार्ट कब किया गया, 1 जुलाई 2013 को, और ये इनकॉर्पोरेशन कब हो गया इन अ कंपनी के फॉर्म में, 1 नवंबर 2013 को। देखिए सर उसी साल में जुलाई में कंपनी बना, मतलब अप्रैल मई जून ये 3 महीना शॉर्टेज है। कंपनी बना ही कब है सर, कंपनी बना ही है 1 जुलाई को, फॉर्म मिस अलग, जो फॉर्म था सर वो बना ही है 1 जुलाई को, और वो कंपनी के रूप में सर कब कन्वर्ट हो गया, इनकॉर्पोरेट भी हो गया 1 नवंबर 2013 को। द फर्स्ट अकाउंट्स आर ड्रॉन अप 31 मार्च 2014 को सर बैलेंस शीट ईयर क्लोज्ड भी हो गया। दैट मीन्स आप देखोगे काउंट करके तो सर 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ का ही पीरियड होता है। ठीक है सर, ओके। अब देखिए सर, मतलब हाँ, जुलाई मंथ से लेके 31 मार्च तक जो ये 9 मंथ है, ये सर क्या है आपका, इसको आप 9 मंथ का पीरियड ही काउंट करेंगे, क्योंकि ऊपर का 3 सर तो है, उस टाइम में तो सर कंपनी बना ही नहीं था। ठीक है, ओके सर। द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द पीरियड इज़ 56,000।
ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर 56,000। द जनरल एक्सपेंसेस आर, ठीक है, ये भी आइटम्स ऐड करें। हाँ, ये जो है सर जनरल एक्सपेंसेस, इसको सर जनरल एक्सपेंसेस कितना था 14,220। जब ये सर क्वेश्चन दिए थे तो हमारे कुछ स्टूडेंट सर इस अमाउंट को भूल गए थे, ठीक है। तो जनरली ध्यान रखें कि ये भी अमाउंट को सर आपको, ठीक है, ऐड करें, इस आइटम्स को भूलें नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जनरल एक्सपेंस है, ठीक है। ये फर्स्ट आइटम ही आपका जनरल एक्सपेंस दिया गया क्वेश्चन में। ओके सर, ठीक है। आइए फिर इस चीज़ को सर ध्यान से देखते हैं। यहाँ ये वो क्वेश्चन है जिसको हम प्रीवियस वाले लेक्चर में सर बहुत देर से ढूंढ रहे थे, यही वो पॉइंट है। डायरेक्टर फ़ी 12,000 पर मंथ। ध्यान से देखिएगा, ये लाइन बड़ा ही शातिर लाइन है, फंसाने वाला। 12,000 पर मंथ डायरेक्टर फ़ी दिया हुआ है सिर्फ, कि डिसाइड किया गया कि डायरेक्टर को पर मंथ कितना फ़ी देंगे सर 12,000। बट कंपनी इनकॉर्पोरेट कितना हुआ सर, डायरेक्टर कब आता है पोस्ट होने के बाद, और पोस्ट पीरियड कितना मंथ है सर 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक, दैट इज़ 5 मंथ। तो इसको कितने मंथ का मिलना चाहिए सर 5 मंथ का डायरेक्टर फ़ी का पेमेंट होगा सर, ठीक है, ठीक है। 12,000 पर एनम है, मतलब 1 साल का सर 12,000, तो 5 मंथ का कितना 5,000, ठीक है। ये चीज़ सर ऑलरेडी यहाँ देखें, डायरेक्टर से भी 5,000 और ये पोस्ट ऑनली, ठीक है। फंसाने वाला पॉइंट है ये, सिर्फ डिसाइड हुआ है कि 5,000, सिर्फ डिसाइड हुआ है कि 12,000 साल में देंगे, बट अभी क्या दे रहे हैं सर, अभी तो आप सर 5 महीना ही हुआ कंपनी बनने और डायरेक्टर को रखे हुए, तो सर इस वजह से 5,000 ही ना पे करेंगे। तो सर ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है सर, एग्ज़ाम में बहुत बार ये आ भी चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, जो कि सर इनकॉर्पोरेशन जनरली बात है 1500 था, तो इनकॉर्पोरेशन क्या, इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी का बनने के बाद क्या एक्सपेंसेस हैं, क्लियरली लिखा है, तो ये सर पूरा प्योर पोस्ट का है। रेंट अप टू 31 दिसंबर वाज 1200 पर मंथ, ठीक है। तो सर रेंट क्या था सर 31 दिसंबर तक 1200 था पर मंथ, आफ्टर विच इट इंक्रीज टू ₹3,000 पर एनम, ठीक है। 1200 पर एनम था, अब सर 3,000 पर एनम हो गया, ठीक है। पर मंथ नहीं, पर एनम है, सॉरी, पर मंथ अगर हम बोल दिए होंगे, पर मंथ बोले क्या, ध्यान नहीं दिया, सॉरी। अगर सर हम पर मंथ बोले होंगे तो इसके लिए सॉरी, ये पर एनम ही है, ठीक है। रेंट अप टू 31 दिसंबर तक 1200 पर एनम के हिसाब से था, अब ये क्या हुआ सर, इट वाज इंक्रीज्ड हो गया 31 दिसंबर के बाद, दैट इज़ जनवरी फरवरी मार्च से, जनवरी मंथ से इंक्रीज कर दिया गया 3,000 पर एनम, ठीक है सर। सैलरी ऑफ मैनेजर हु अपॉन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वाज मेड अ डायरेक्टर इज़ 600 पर एनम, ठीक है सर। मतलब पहले कोई आप ही कंपनी में सर जो मैनेजर होगा, ठीक है, उसी को बाद में जब इनकॉर्पोरेशन हो गया, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हो गया, दैट इज़ कंपनी बनने के बाद में उसी को बना दिए डायरेक्टर, ठीक है सर। तो डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर वहाँ पे सर, पहले मैनेजर जब वो था तो सर उस टाइम का जो उसका सैलरी था वो था 6,000 पर एनम, जो कि आप अभी वो डायरेक्टर भी बन गया 5 मंथ, तो इस 5 मंथ के दौरान सर आप अलग ट्रीटमेंट किए होंगे। ये भी सर एक तगड़ा पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ठीक है सर। इसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है सर। हिज रेम्यूनरेशन देयर आफ्टर इज़ इंक्लूडेड इन द अबव फिगर ऑफ फी टू द डायरेक्टर्स, ठीक है सर। मतलब डायरेक्टर के रूप में पोस्ट का पेमेंट दे चुके हैं। हिज रेम्यूनरेशन देयर आफ्टर इज इंक्लूडेड इन द अबव फिगर टू फी ऑफ फी टू द डायरेक्टर। ध्यान से आप इस लाइन को अगर पढ़ेंगे सर तो आप पाएंगे कि ये कह रहा है कि इसका जो रेम्यूनरेशन था, ठीक है, वो एज अ डायरेक्टर के रूप में पोस्ट पीरियड वाला दे चुके हैं, ठीक है सर। दैट मीन्स डायरेक्टर के रूप में पोस्ट का पेमेंट, पोस्ट वाला पेमेंट दे चुके हैं, तो आपको सर क्या देना है, सिर्फ प्री वाला कैलकुलेट करना है, क्योंकि आप पोस्ट वाला कहाँ कैलकुलेट किए हैं, पोस्ट वाला सर हमने यहाँ पे ये 5,000 कैलकुलेट किया था, ठीक है। इसी वजह से प्री जो जब ये मैनेजर था, यही डायरेक्टर जब मैनेजर था तो इसका सैलरी सर 6,000 पर एनम था। तो अब आपको ये चीज़ कैसे निकालना है, एज अ मैनेजर का सिर्फ वो भी प्री पीरियड का आपको सैलरी निकालना है, ठीक है।
ओके सर, गिव स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट द नेट सेल्स। देखिए नेट सेल्स आपको कितना गया सर, 8,20,000। द मंथली एवरेज ऑफ विच ऑफ द फर्स्ट 4 मंथ इज 1/2 ऑफ दैट ऑफ द रिमेनिंग पीरियड। मतलब सर स्टार्टिंग का जो 4 मंथ का जो सेल्स था सर, दैट इज़, मान लीजिए आपका कंपनी स्टार्ट कब हुआ सर इस क्वेश्चन में, 1 जुलाई। तो मतलब जुलाई से लेके सर स्टार्टिंग का जो 4 पीरियड था जुलाई, इस चीज़ को सर टाइमलाइन पे करें क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। यहाँ पे सर प्रॉब्लम हो जाएगा, वहाँ पे अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ यही कह रहा है कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 4 मंथ का सेल्स था वो एवरेज मंथ के मुकाबले आधा था ऑफ रिमेनिंग पीरियड का, ठीक है। मतलब ये आधा है और स्टार्टिंग है 4 मंथ और उसके बाद रिमेनिंग पीरियड जो है, जो कि आपका, ठीक है, वो सर उसके मुकाबले ये हाफ है। मतलब 4 मंथ का जो सेल्स है वो नेक्स्ट 5 मंथ के कंपेयर में आधा है, दैट इज़ 5 मंथ का सेल डबल है, ठीक है। तो इसका यूज़ करके सर आप क्या निकालें, सेल्स रेशियो, ठीक है। और कुछ पॉइंट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 2 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड का था जो कि 15 मंथ पीरियड का था, और क्वेश्चन नंबर 9 12 मंथ से कम पीरियड का है जो कि 9 मंथ का पीरियड है। तो सर आप ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ही क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन देख लिया, आइए आंसर देखते हैं। अब सर इसको रैप अप करेंगे, ये हमारा प्री एंड पोस्ट का ये सर लास्ट लेक्चर है, ठीक है। सही है, इस चैप्टर का सर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके सर, आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्पेशल क्वेश्चन फॉर लेस देन 9 मंथ पीरियड।